Whether we believe or not, whether we call ourselves salesmen or not, हम ये माने या ना माने, हम खुद को सेल्समैन कहे या ना कहे, दुनिया का हर एक व्यक्ति सेलिंग प्रोसेस के साथ एंगेज है। इसीलिए मेरे ख्याल से दुनिया का हर एक व्यक्ति सेल्समैन है। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, और जो लोग सेल्स में मास्टर बन जाते हैं वो जिंदगी में कभी भी नाकामयाबी का चेहरा नहीं देखते। दोस्तों, मेरा नाम चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 6 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जो आपको सेल्समैन नहीं बल्कि सेलिंग का सिकंदर बना देंगे, जो आपको महान सेल्समैन बना देंगे। ये वीडियो अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं, आपकी वर्किंग स्टाइल को चेंज करने वाले हैं, आप अपने बिजनेस में नए आयाम पे पहुंचने वाले हैं, और ये अकेला वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये आपको महान सेल्समैन बना सकता है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Now rule number 1. What is rule number 1? Rule number 1 is that stop thinking like a salesman. सेल्समैन की तरह सोचना बंद कर दीजिए। ऐसा क्यों? 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, nobody wants to meet a salesman. कोई भी व्यक्ति सेल्समैन को मिलना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि एक सेल्समैन उसके पास आए, उसे प्रोडक्ट दिखाए, अच्छी अच्छी बातें करे, प्रोडक्ट बेचे, उसके जेब से पैसे लेकर चला जाए, अपना फायदा करे। कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति सेल्समैन को नहीं मिलना चाहता, इसीलिए हमें सेल्समैन की तरह नहीं सोचना है। दूसरा रीजन है कि हमारा एक सिंपल मेंटालिटी है, एक कॉमन मेंटालिटी है कि जब भी कोई सेल्समैन हमारे सामने आता है, हम लोग एक सेफ जोन में चले जाते हैं। हमारे माइंड में एक चीज होता है कि ये सेल्समैन है, मुझे कुछ ना कुछ बेचेगा। कई लोग सोचते हैं कि बेवकूफ बनाएगा, झूठ बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। वो एक सेफ जोन में चले जाते हैं, और सेफ जोन में जाने के बाद क्या करते हैं, वो आपके और अपने दिमाग के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। फिर आप जो भी बोलते हैं ना, उसको जज करते हैं, सुनते समझते नहीं है, जज करते हैं। इसलिए कोई भी सेल्समैन को मिलना नहीं चाहता। तो इसीलिए आपको सेल्समैन की तरह सोचना नहीं है। तो करे क्या? आपको एक्सपर्ट की तरह सोचना है। स्टॉप थिंकिंग लाइक अ सेल्समैन एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एक्सपर्ट। हर कोई एक्सपर्ट को मिलना चाहता है। अगर आप बोलेंगे मैं इस प्रोडक्ट का सेल्समैन हूं, मैं इसको सेल करता हूं, कोई आपसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं इस प्रोडक्ट का एक्सपर्ट हूं, आई एम एक्सपर्ट, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं सोल्व कर सकता हूं, तो दुनिया में हर कोई एक्सपर्ट को मिलना चाहता है कि जो उसके प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, जिसके पास उस चीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में वो नॉलेज है जो शायद किसी और के पास नहीं। इसलिए हमें सेल्समैन की तरह बिहेव करना, उनकी तरह सोचना बंद करना पड़ेगा। हमें एक्सपर्ट की तरह काम करना पड़ेगा, और हमें खुद को एक्सपर्ट के रूप में खुद को प्रमोट करना पड़ेगा। रूल नंबर 2 इज अडॉप्ट द माइंडसेट ऑफ अ डॉक्टर। मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जिसने मुझे ये कहा हो कि इस दवाई को देने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता आपको इस इंजेक्शन को मारने के लिए, आई एम वेरी मच मोटिवेटेड। 2 दिन पहले ये इंजेक्शन मैंने एक आदमी को मारा था, आज मैं आपको मारूंगा। आपने कभी ऐसा डॉक्टर देखा है? आप कभी ऐसा डॉक्टर नहीं देखेंगे। डॉक्टर शांत होता है, डॉक्टर आपकी बात सुनता है, डॉक्टर बोलता कम है, सुनता ज़्यादा है। और ये चीज़ें बताती है कि डॉक्टर जो है उसे मेरा प्रॉब्लम सुनने में, समझने में और उसे सोल्व करने में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ पे प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की बात होती है। डॉक्टर का माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू आर नॉट इन द सेल्स इंडस्ट्री, यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री। आप सर्विस इंडस्ट्री में है, और आपकी सर्विस डिसाइड करेगी कि आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे कि नहीं। अब यहाँ पे आप कहेंगे, देखिए सर, हम तो सर्विस देंगे, बहुत बढ़िया सर्विस देंगे, एक बार आप हमारे कस्टमर बन जाइए, बहुत ज़बरदस्त सर्विस देंगे। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 25 साल पुरानी है। आज का जो ज़माना है, कंपटीशन का जो ज़माना है, उसमें आपको सर्विस पहले देनी पड़ेगी। आपका कस्टमर एक भी रुपए का खर्चा करे, आपसे एक भी चीज़ खरीदे, उससे पहले आप कितनी सर्विस देते हैं, उससे पहले आप कितना नॉलेज देते हैं उसको, उससे पहले आप कितना गाइड करते हैं, उससे पहले आपके क्या क्या सुझाव है, आप उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं। आप एक चीज़ समझ लीजिए, दुनिया में हर एक व्यक्ति के अपने प्रॉब्लम्स हैं। उसे अपने प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपके पास आना है, किसी को भी आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आना है। आप किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हो, आपका कस्टमर चाहे कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास आता है। और जब आप सही तरीके से सुनते हैं, तब आपको प्रॉब्लम पता चलता है। मान लीजिए कि आप एक गारमेंट शॉप चलाते हैं। अब आपको लगता है कि आपका बिजनेस कपड़ों का है, आप कपड़े बेचते हैं, और आपके शॉप में जो लोग आते हैं उनको कपड़ों की ज़रूरत है, इसलिए वो शॉप में आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। लोग कपड़े क्यों खरीदते हैं?
लोग कपड़े को शरीर को ढांकने के लिए खरीदते, ये जमाना तो बहुत साल पुराना हो गया। आज लोग कपड़े अच्छा दिखने के लिए खरीदते हैं। उनकी मेन जो नीड है ना वो अच्छा दिखने की है, कि मैं ऐसे कपड़े खरीदूं, ऐसे कपड़े पहनूं कि मैं अच्छा दिखूं, समाज में मुझे मान सम्मान मिले, दो लोग बोले अरे वाह क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है। तो उनकी जो नीड है वो कपड़ों की है, लेकिन मेन जो नीड है वो अच्छा दिखने की है, पर्सनालिटी को एनहांस करने की है। तो जब आप सिर्फ कपड़े बेचेंगे तो आपका दुकान नहीं चलेगा, लेकिन साथ में आप ये बोलेंगे कि ये जो कपड़े हैं ये ट्रेंडी है, या आजकल फैशन में है, या आपको बहुत सूट करेंगे, या आपके स्किन कलर को एकदम परफेक्टली मैच करते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी एकदम एनहांस होगी, तो आपने रियल नीड को पकड़ा है। और रियल नीड को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप सुनेंगे, डॉक्टर की तरह काम करेंगे, सेल्समैन की तरह हमेशा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, कैसे इसको बेच दूं, क्या कर दूं, मैं गंजे को कंघी बेच दूं। ये सबसे गलत चीज हो गई। गंजे को कंघी बेचने वाली जो कहावत है वो सबसे बड़ा झूठ है, वो सेल्स को बदनाम करने वाली बात है। आप उसमें मत जाओ, आप डॉक्टर की तरह माइंडसेट एडॉप्ट कीजिए और लोगों को सही में मदद कीजिए, जिससे आप एक महान सेल्समैन बन पाए। नाउ रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 जो है मेरा सबसे फेवरेट है, और ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपको सिखाया गया है। आपको सिखाया गया है ऑलवेज फील एंथुसियास्टिक फॉर योर प्रोडक्ट्स, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं नेवर 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 फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट्स, ऑलवेज फॉल इन लव विथ योर कस्टमर। आप अपने प्रोडक्ट को कितना प्यार करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के लिए कितने मोटिवेटेड है, कितने एक्साइटेड है, कितना पॉजिटिव फील करते हैं, कितना अटैचमेंट है, इससे कस्टमर को 1% भी कोई लेना देना नहीं है। उसे आपके प्रोडक्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, उसे आपके साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन आप अपने कस्टमर को कितना अटेंशन देते हैं, उसको कितना सुनते हैं, उसकी जिंदगी में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, उसके प्रॉब्लम को कितना सुनते हैं, उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपको कितना इंटरेस्ट है, उसको सर्विस देने में आपको कितना इंटरेस्ट है, इस बात में उसे 100% इंटरेस्ट है। इसीलिए नेवर फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट, ऑलवेज फॉल इन लव विथ योर कस्टमर, ताकि आप कस्टमर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सके। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 ये है कि आपका जो कस्टमर है वो हमेशा फीलिंग्स के बेस पे डिसीजन लेता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे डिसीजन नहीं लेता। अब ये जो आंकड़े बताते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट कितना खास है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने लोगों ने ले लिया, कितने लोगों को फायदा हो गया, ये सारे आंकड़े हैं, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है। ये फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिसीजन शुरू कहां से होता है? यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है। हमारा जो माइंड है उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लेफ्ट ब्रेन जो है वो तर्क के लिए, लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी डिसीजन जो है वो इमोशन से शुरू होता है और इमोशन पे फिनिश होता है। आपका जो कस्टमर है ना वो आपके बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसा फील करता है ना, यहां से बाइंग प्रोसेस शुरू होती है। अगर फीलिंग सही नहीं है, अगर वो आपको लेके या आपकी प्रोडक्ट को लेके, सबसे पहले तो आपको लेके, अगर आपको लेके सही फीलिंग नहीं रखता है, पॉजिटिव फीलिंग नहीं रखता है, तो यहाँ पे जो आपने तर्क बताया, जो आंकड़े, जो फिगर्स बताए ना, वहां तक वो जाएगा ही नहीं। इसीलिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर मेरे बारे में पॉजिटिव सोचे। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ, ये ना सिर्फ सेल्स में लेकिन दुनिया के हर एक प्रोफेशन में आपको महान बना देगा। नियम ये है कि आप जब भी किसी भी व्यक्ति को मिले, किसी भी व्यक्ति को मिले, ध्यान से समझिए, आप किसी भी व्यक्ति को मिले उन्हें स्पेशल फील कराइए, क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति स्पेशल फील करना चाहता है। सबको अटेंशन चाहिए, सबको स्पेशल फील कराना है। लोगों की भूख है इस बात की कि कोई हमें स्पेशल फील कराए, कराता कोई नहीं है। अगर आपने लोगों को स्पेशल फील कराया तो यहाँ पे आपका काम बनने वाला है। और ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर को, आप एक हैबिट ही डेवलप कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति को मिलेंगे, चाहे वो आपका कस्टमर हो या ना हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सुने या ना सुने, चाहे वो व्यक्ति आपको जिंदगी में दूसरी बार नहीं मिलने वाला है, तब भी आप एक हैबिट बना लीजिए कि मैं जिसको भी मिलूंगा उसे स्पेशल फील कराऊंगा। ये दुनिया के कामयाब लोगों की हैबिट है। अगर आपने डेवलप कर ली तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अब स्पेशल फील कैसे कराएंगे? सेलिंग प्रोसेस में बड़ा सिंपल है। आपको अटेंशन देना है और उनकी बात को सुनना है। आपको बोलने वाला नहीं, सुनने वाला बनना है। और सुनने का एक नियम है 15% रूल। नाउ व्हाट इज दैट? 15% रूल है कि जब भी आपकी बातचीत होती है ना, आप 85% सुनिए, 15% बोलिए।
15% में भी आप सिर्फ सवाल पूछिए, जवाब उनको देने दीजिए, और जब भी वो जवाब देंगे आप उनको सुनते रहिए। लेकिन मैंने देखा है सेल्समैन क्या करते हैं, 90% बोलते हैं और 10% सिर्फ कस्टमर को बोलने देते हैं। हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा कंपनी ये है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा ऐसा वैसा सब। 90% बोलते हैं और 10% में जब कस्टमर बोलता है तो क्या बोलेगा, आई डोंट वॉन्ट टू बाई योर प्रोडक्ट्स, मुझे आपसे नहीं खरीदना है, मुझे आपकी प्रोडक्ट नहीं लेनी। क्योंकि उल्टा हो गया ना, आपको 15% ही बोलना है, 85% आपको सुनना है और आपको पूरा अटेंशन देना है। अगर ये चीज़ें आपने अप्लाई कर दी तो आपका जो कस्टमर है वो स्पेशल फील करेगा। फीलिंग एक बार पॉजिटिव है तो डिसीजन 100% आपके फेवर में आएगा। रूल नंबर 5 है WIIFM वर्सेस WIIFMC। अब ये क्या है? WIIFM का मतलब होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा फायदा क्या है। और WIIFMC का मतलब होता है व्हाट्स इन इट फॉर माय कस्टमर। अगर आप सेल्स में महान बनना चाहते हैं तो आपको अपना नहीं, अपने कस्टमर का फायदा देखना पड़ेगा। देखिए, आप अपना फायदा देखेंगे, एक बार प्रोडक्ट बेच देंगे, एक बार पैसा कमा लेंगे, लेकिन उस कस्टमर को आप हार जाएंगे। आप एक बार जीतेंगे और जिंदगी भर के लिए कस्टमर को हार जाएंगे। अगर आप महान सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर का बेनिफिट देखना पड़ेगा। उसके लिए बेनिफिशियल क्या है, वही सलाह देनी पड़ेगी, वही सुझाव देना पड़ेगा, वही प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। देखिए, सेल्स में आप सेटिस्फाइड कस्टमर का जितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं ना, वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और दौलत कमानी है तो अपने बारे में नहीं, अपने लोगों के बारे में, अपने कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा नियम है और ये मेरा सबसे फेवरेट नियम है। रूल नंबर 6 है कभी भी अपनी नीड मत दिखाइए। कई बार आपको पैसों की बहुत जरूरत होगी, कई बार आपका सेल क्लोज होना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि आपका टारगेट फिनिश हो रहा होगा, आपका पे आउट रिलीज हो रहा होगा। लेकिन कई बार आपका कस्टमर पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। कई बार आपका कस्टमर है वो इस डील को 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो आगे कर सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी रूप में आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको ज़रूरत है, आपको नीड है। क्योंकि अगर आपने अपनी नीड यहाँ पे दिखाई तो आप वापस से सेल्समैन बन जाएंगे। वो जो एक्सपर्ट बनने वाली बात थी ना, वो एक्सपर्ट ना रह के आप वापस से सेल्समैन बन जाएंगे और यहाँ पे आप प्रॉब्लम सोल्व करने वाले नहीं, अपना प्रोडक्ट बेचने वाले बन जाएंगे। तो किसी भी हालत में, किसी भी रूप में आपको इस बात को याद रखना है, अपनी जो नीड है, अपनी जो ज़रूरत है, हमें जो प्रोडक्ट सेल करने की ज़रूरत है, हमें जो पैसा कमाना है यहाँ से, वो कस्टमर को दिखनी नहीं चाहिए। किसी भी रूप में आपको अपनी नीड नहीं दिखानी है। ये छठा नियम है। तो ये वो 6 नियम है जिसको फॉलो करके आप सेल्स के सिकंदर बन सकते हैं और एक महान सेल्समैन बन सकते हैं और सेल्स में एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको इस 6 में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, कौन सा नियम है जिसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई करने वाले हैं। और साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक के बारे में भी आप कमेंट्स में बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।